मगर इनसे ऊपर, कई ऊपर, जो अति सूक्ष्म स्वरूप, कई लेयर्स के ऊपर आत्मा जब जाती है तो वहां अच्छे धर्मनाथ जात से परे की गुरु होते हैं। कौन से? धर्मनाथ जात से परे गुरु होते हैं। समझो जी तुम, आप 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर गए, सूर्य से 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर गए, तो वहां 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर लेयर्स में, सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी आत्मा जा सकती है। कैसी जाती है? जो धर्मनाथ जात से परे भी ऊपर हो जाती है। उनके कर्मों का क्या होगा? जो सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म जगत में जाती है, तो वो अपने कर्म जो भी लेके आई है या जो उसने इकट्ठे किए, उसका क्या होगा? जब वहां आत्मा जाती है, जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो वहां भी योग सिखाए जाते हैं। वह परमात्मा को याद करती है। वहां सभी लोग परमात्मा को याद करने की विधि सिखाते हैं, जैसे स्थूल जगत में सिखाते हैं ऐसे। तो जब वो परमात्मा को योग करती है, तो उसकी आत्मा के अंदर योग करने से आत्मा के अंदर शक्ति आती है, पावर आते हैं, तो उसके जो पाप है, ये पाप विनाश हो जाते हैं। योग बल से विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो वहां पे अगर पाप विनाश होते तो यहाँ धरती पे क्यों आते फिर भोगने, कर्म भोगने? तो कर्म भोगने के लिए तो हर कोई आत्मा को धरती पर आना ही पड़ता है। अगर वही विनाश हो जाएंगे तो फिर यहाँ क्या लेने आएगा वो? नहीं, वहां भी जब अपने सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माएं यहाँ जाती है, मायावी जगत की आत्माएं। जैसे दारू पीने वाला या खून करने वाला नेगेटिव आत्माएं जाती है, राक्षस जैसी आत्माएं मरती है, तो उसके आसपास ऐसी आत्माएं इसके आसपास आ जाती है, और उसकी आत्माएं इसके आसपास आ जाती है, फिर कहती है कि भाई ऊपर तू जाएगा तो तेरे को मजा नहीं आएगा, चल दोबारा हमारे पास। वो घूमती है फिरती है, इधर देखती है, 200 किलोमीटर की धरती के 200 किलोमीटर की रेंज में घूमती फिरती है, फिर वापस जन्म लेती है, क्योंकि ये जगत अच्छा लगता है। ऊपर कई उसको फिर ऊपर जाने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसी जो मायावी जगत कहेंगे ना उसको। तो सूक्ष्म जगत भी 1 करोड़ किलोमीटर, मतलब 16 करोड़ किलोमीटर तक माया जगत है। जब माया जगत इसलिए कहेंगे जहां धर्म संप्रदाय नाच जात है, वो मायावी जगत है। क्या है? नाच जात या धर्म मेरा तेरा है, वहां माया है। इससे परे जब आत्मा कहाँ चली जाती है, आत्मा को होता है मेरे को तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो वो बहुत जाने के लिए ये परमात्मा को याद करती है। तो वहां पे कितने सालों तक रह सकती है आत्मा? आत्मा अपने डिपेंड करती है। अगर उसको जन्म नहीं लेना है, पुरुषार्थ करती है, तो सूक्ष्म जगत का समझो कि 500 किलोमीटर लेयर उसने क्रॉस किया, अब वो उसको जाना है 1000 किलोमीटर ऊपर, तो वो पुरुषार्थ करती है। आत्मा पुरुषार्थ करती है, वहां पुरुषार्थ कराने वाली उसके सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं सहयोग करती हैं। तो 2000 5000 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, तो पुरुषार्थ करके ऊपर चली जाती है। मगर सूक्ष्म जगत में आत्माएं तो उसका मन के हिसाब से, वहां कोई राजा ही नहीं है, समझ में? वहां कोई राजा नहीं होता। पहले इंद्रदेव होता था, तो इंद्रदेव स्वर्ग में होता था, सूक्ष्म जगत में स्वर्ग था, तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में। तो इंद्र के जो होता था, चल भाई तू चल मनुष्य बन जा, तेरा विकल्प अब शुरू हो गया, तेरा पुण्य का खाता खत्म हो गया, तो अब धरती पर जा, मनुष्य बन जा। ऐसा भी नहीं है, वो सिस्टम सारी खत्म हो चुकी है, समझ में? तो वो तो कितने ब्रह्मा के 50 साल पहले की कहानियां हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं, जो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि तुम्हें आत्मा को जला देंगे, आत्मा को वो तेल में तलेंगे, आत्मा को काटेंगे, आत्मा को जानवर खाएंगे। ये सब जो नरक, जो 55 करोड़ नरक बताया ना, वो आउट ऑफ फैशन हो गया अभी, समझ में? ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सब अब नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। तो मतलब ये है कि इंसान यहाँ जितना मर्जी पाप कर ले, ऊपर जाके कोई उसको कोई डंडा भी नहीं मारेगा, ऐसा? क्यों मारेगा ना? उसमें जब आत्मा जब शरीर छोड़ती, महापापी आत्मा है, जब शरीर छोड़ती है तो उसको ऊपर जाने की इच्छा होती है, मगर वो जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इसकी आत्मा पर, उसका जो कारण शरीर है उस पर, कोई भी आत्मा पर, यहाँ स्थूल जगत में कारण शरीर तो होता है ना, स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है। तो जब मनुष्य मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर तो है ना। जब कारण शरीर के अंदर पाप रिकॉर्ड होता है तो उसकी आत्मा भारी हो जाती है। तो आत्मा भारी होती है, उसको उतना पता होता है कि मुझे ऊपर सूक्ष्म वतन में ऊपर जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मगर जा नहीं सकती। ऊपर स्वर्ग में स्वर्ग है, जा नहीं सकती, तो फिर उसको उसके पाप उसको वो भोगेगा कैसे? क्योंकि पाप किया है तो उसको तो भोगना तो पड़ेगा ना। उसके जैसी आत्मा ही सूक्ष्म जगत में, जैसे 200 किलोमीटर की लेयर्स में ऐसे महापापी राक्षस जैसी आत्मा है सूक्ष्म जगत में, वो अगर उसको नोच लेंगे, क्या करेंगे? उसको दुख देंगे, उसको ही खा जाएंगे समझो।
महाराक्षसी आत्माएं बैठी हैं सूक्ष्म जगत में, यहाँ 200 किलो मायावी जगत में, तो वो उसको दुख देगी ना, तो उसको दुख मिलता है, सुख मरने के बाद भी बहुत दुख मिलता है। जैसे कोई नास्तिक होता है तो भगवान को नहीं मानता, मरने के बाद तो उसको पता लगता है तो सूक्ष्म जगत है, तो वो पहले यहाँ तो नास्तिक था तो उसको बहुत दुख होता है, अकल्पांत दुख होता है, कितना अकल्पनीय उसको दुख होता है। मैंने तो पूरी जिंदगी ऐसे गंवा दी, बहुत पाप किए, अब मुझे स्वर्ग में जाना है, मगर स्वर्ग में जा नहीं सकता, स्वर्ग तो ऊपर है। तो बाबूजी, जो ऐसे लोग मनुष्य यहाँ पे है जो इन बातों पे विश्वास ही नहीं करते, ज्ञान पे या कोई भी जो स्पिरिचुअल बातें हो उस पे, तो वो आत्माओं को क्या और 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे ये सब बातें समझने के लिए? अभी आत्मा पर डिपेंड करता है कि जैसे कई आत्माएं हैं कि अपना कर्म भोग मनुष्य अवतार में लूला लंगड़ा बनकर भी आते हैं तो जल्दी उसका विक्रम विनाश हो जाता है। कई लूले लंगड़े बनकर क्यों अवतार लेते हैं? जो लूले लंगड़े बनकर, उसको गुरु बोलते हैं कि तू लूला लंगड़ा बन के जन्म ले, तो लूला लंगड़ा बनकर जन्म लेने से उसको सारी जगत की स्थूल जगत की यातना मिलती है, तो स्थूल जगत की यातना सहन करके वो विक्रम विनाश करता है, तो फिर वो आत्माएं सूक्ष्म जगत में इमर्ज होती है मरने के बाद, तो उसको पाप विक्रम विनाश होता है, तो सूक्ष्म जगत में ऊपर लेयर पे, सूक्ष्म जगत के ऊपर के लेयर में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। इसलिए कई आत्मा बार बार जन्म लेती है पाप मिटाने के लिए। तो जो पाप का प्रायश्चित करना जो बोलते हैं, ये यही चीज है क्या? हाँ, प्रायश्चित करने से क्या पाप खत्म हो जाता है? प्रायश्चित करने से जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रायश्चित करता है और वो कहता है कि मेरा जीवन मैंने ऐसे ही गंवा दिया, जीवन में मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने वासना युक्त जीवन बिताया, तो मरने के बाद भी सूक्ष्म जगत में भी ऐसी आत्माएं बहुत भटकती हैं, अंधकार में जीवन होता है तो अंधेरा जैसा लगता है, उसके आसपास अंधेरा जैसा लगता है, तो अंधेरे में भटकती रहती है, उसकी क्वालिटी की आत्माएं उसको मिलती है, तो उसकी क्वालिटी की आत्माएं उसको समझाती कि भाई तू जन्म ले ले या तो हमारे साथ घूम फिर यहाँ, फिर वो आत्माएं ऐसी मायावी आत्मा, भूत प्रेत कहते हैं उसको, तो वो भूत प्रेत अपनी वासना प्रतुप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो मनुष्य अवतार में जो कमजोर आत्मा है उसमें प्रवेश करके अपनी भोग वासना पूरी करेंगे। दारू तो सूक्ष्म जगत, जो स्थूल जगत के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं धर्म के नाम पे, वहां पे होते हैं क्या? है ना, सूक्ष्म जगत में भी होते हैं, जैसे नहीं मगर स्थूल जगत के आज जो भी धर्म के नाम पर जितने भी धर्म युद्ध हुए, कोई भी धर्म युद्ध देख लो, तो धर्म युद्ध कराता कौन है? धर्म स्थापक है, तो धर्म स्थापक कहाँ है? सूक्ष्म जगत में। तो सूक्ष्म जगत में उसके साथ खरबों आत्माएं होती, कितनी मनुष्य आत्माएं तो ना के बराबर आत्माएं, कितनी ना के बराबर मनुष्य आत्माएं तो समझो कि इससे खरबों 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 गुनी ऊपर सूक्ष्म जगत में आत्माएं। बाबूजी, इसी बात पे बीच में रोकूंगा, कहूंगा कि एक टी.बी. जोशुआ करके एक इंसान है जो कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर चर्चों के अंदर अपना एक्सर्सिज्म का जो प्रोग्राम चलाते हैं, जो आत्मा जो मनुष्य मतलब दूसरी दूषित आत्माओं से जो थक चुके हैं वो उनके पास जाते हैं, मतलब वो आत्माएं उनके अंदर प्रवेश करके बहुत ही उनको तंग करती है, उल्टा फुल्टे काम करती है। तो उन्होंने अपने हजारों वीडियो यूट्यूब में रखे हैं, तो मैंने उसमें से कई वीडियो देखे थे जिसके अंदर जब वो आत्मा जब प्रवेश करके बोलते हैं कि भाई तू कौन है, कहाँ से आई है, तो वो बोलती है मैं समुद्र से आई हूँ, मैं जल परी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ। मतलब कोई बोलता है मैं सांप की आत्मा हूँ, कोई बोलता है मैं छिपकली की आत्मा हूँ, कोई कुत्ते की आत्मा, कोई बिल्ली की आत्मा। तो ये सब चीजें जब ये सुख मतलब ये स्थूल दुनिया में ये जब वीडियो में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सत्य क्या है। देखो, जो भूत प्रेत वाली आत्मा होती है तो चाहे वो छिपकली कहता है कि चाहे जानवर हो, पशु पंखी, आत्माएं तो होती है ना। हाँ, वो तो है, वो तो आत्माएं है, मगर वो आत्माएं मनुष्य शरीर में प्रवेश करके नहीं बोलेगी कि मैं ये हूँ। हाँ, जैसे कई बार मनुष्य जन्म में लेकर कई आत्माएं ये करती है कि मैं कुत्ता जैसा बर्ताव करूँ, तो अगले जन्म में वो कुत्ते की आत्मा होगी तो मनुष्य बन के कुत्ते जैसा बर्ताव करेगी, कि वो कहेगी सबको कि मैं तो कुत्ता बना होता तो अच्छा होता। कई बार मैंने चैनलों में देखा है, मतलब कि जो अगले जन्म के जानवरों के संस्कार लेकर मनुष्य अवतार में आई है, तो अगले जन्म के जो जानवरों के जो कुत्ते जैसे संस्कार है, तो इस मनुष्य अवतार में भी उसको लगेगा कि मैं कुत्ता होता तो अच्छा होता। तो ऐसी कई हम हिंदू शास्त्रों में लिखे कई जन्मों के। पर ये बात बताइए कि क्या मनुष्य के अंदर ऐसी जानवरों की आत्मा प्रवेश कर सकती है ना, कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है।
कमजोर आत्मा हो तो किसी भी प्रकार की आत्मा उसमें प्रवेश करके बोलेगी। मगर किसी के अंदर तो उन्होंने उसके वीडियो में ऐसा बताया कि एक एक आत्मा में 800 डेमंस जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। देखो एक बात बताऊं, और सब यही बोलते हैं कि हम ऊपर की दुनिया से आए हैं, हमारा एक बहुत बड़े डेविल है, हम उनके अंडर में हैं, वो सब पूरी दुनिया में ऐसे अंधेरा करना चाहते हैं, अंधेरा फैलाने वाली आत्मा। मैंने क्या बताया ना कि जैसे 200 धरती के 200 किलोमीटर की लेयर्स में सूक्ष्म जगत में महा